जैसे नेता कि पहले हम उनके खिलाफ लड़ रहे थे, अब उनके साथ लड़ने पर मजबूर हैं। आपकी एक बात सुन लीजिए, हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा साहिबा के साथ हमने पीडीएम बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीएम हमने बनाया, तमिलनाडु में AIADMK से हमारा अलायंस है। और ये बड़ी मजाक खैज बात है कि कभी हम बी टीम हो जाते हैं तो कभी उन्हें बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, मगर हमारे पास क्लैरिटी है। हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बात पर कामिल यकीन करके हम इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे पार्टी के तमाम उम्मीदवार बहैसियत रुकने पार्लियामान MP कामयाब होंगे। सर, बादल विलेता जी आरोप करते हैं कि आपके ऊपर, आपके यहाँ असेंबली पार्लियामेंट में तो तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा बोकस होता है, जिसकी वजह से आराम से आप हर वक्त 3 लाख वोटों से जीतते हैं। ऐसा है, देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है। कम से कम आप तो अपने आप को इस लेवल पर नीचे मत गिरा दीजिए। आप माशाल्लाह से एक जिम्मेदार सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप थम्सअप नहीं हैं। और आपको मालूम कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूँ। फिर हर एक को एक टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। उसकी टाइम ख़त्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए, इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसा है। हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे हैं। और उनके वोट की वजह से सब पार्टीज को वोट मिल रहे और MIM को कामें भी मिल रहे। अच्छा, और कुछ आपको पूछना है? सर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक नया मुद्दा उठाए सर, जो 60 साल पहले तो गवर्नमेंट जॉब था, जो 61 ईयर्स तक था, जो वैसे हुकूमत थे। आप बता रहे कि 33 सर्विस होने के बाद नहीं, मैं उस बारे में पढ़ा नहीं। अभी पढ़ने के बाद ही मैं कोई तफसील बयान दे सकता हूँ। पढ़ा नहीं उस बारे में। सर, ये एक मिनट, अब बीजेपी जो कैंडिडेट है वो आपके लिबास को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। लोग दाढ़ी रखते हैं, मूछ निकालते हैं, कुर्ता ऊंचा पैजामा पहनते हैं, कोई मुसलमान इससे मुसलमान की आइडेंटिटी वो कर रहे हैं। इस पर क्या ऐसा ही है ना, वो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है। तो आपको मेरी वजूद से नफरत है, मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के ख़िलाफ़ है, जमहूरी तरीक़े से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी इंशाअल्लाह। सर, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहुबली माने जाते हैं, तो आपके हिसाब से क्या मतलब आपका उसका? मतलब यहाँ पे नहीं, उसका मतलब क्या है वो तो आप लगातार यहाँ से जीतते आ तो रहे हैं। आप ये बोलिए, लोकप्रिय बोलिए, लोकप्रिय है यहाँ पे। आप बोलिए, लोगों को हम लोग आवाम हमारे पसंद करती है। हमारे ये लफ्ज़ इस्तेमाल मत करिए हमारे बारे में। हाँ, थैंक यू। सर, आप अपोजिशन किसको मानते हैं सर आपके खिलाफ जो यहाँ पे? देखिए, इलेक्शन जब आप लड़ते हैं, आपके खिलाफ जो भी कैंडिडेट रहता है, आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और आपको जीतना है। तो जितने भी मद्दे मुकाबिल आएंगे,
हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब जाहिर है मैदान में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीआरएस भी है, दीगर और छोटी बीजेपी और ये सब लोग आ जाएंगे। तो हैदराबाद की आवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस को कामयाब किया है और इंशाल्लाह अब की बार मंजलिस को कामयाब करेंगे। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि हम आवाम से अपील कर रहे हैं हैदराबाद की कि CAA कानून के ख़िलाफ़ आप वोट दीजिए, महंगाई के ख़िलाफ़ आप वोट दीजिए, नौजवान जो बेरोज़गारी उसका मुकद्दर बन गया, उनके रोज़गार नहीं मिला, उसके खिलाफ वोट दीजिए। चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप वोट दीजिए। तो ये मुद्दे रहेंगे। सर, इजराइल को लेके मोदी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है वहाँ पर जाने वालों को लेके, इसके खिलाफ क्या कहना है? इजराइल के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक